नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो राशि की दो फेमस किस्में हैं, राशि 773 और राशि 776, इन दोनों में अंतर क्या क्या है, कौन कौन सी मिट्टी के लिए कौन सी किस्म जो है हमें चूज करनी चाहिए, चुननी चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। तो किसान साथियों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं राशि 773 से। तो जो राशि 773 है, ये जो वैरायटी है भारी ज़मीन के लिए, जलोढ़ और काली मिट्टी के लिए स्पेशली बनाई गई है। यानी कि अगर आप इसको भारी ज़मीन के अंदर लगाएंगे तभी आपको जो इसका जो बेहतरीन परिणाम है, जो अच्छा रिजल्ट है, वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको मीडियम भूमि में भी लगाते हैं तो मीडियम भूमि में भी आप इसको लगा सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको जो इसको पोषक तत्व हैं वो ज़्यादा देने होंगे, क्योंकि ये जो वैरायटी है इसको ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और इसीलिए इसको भारी मिट्टी में लगाना उचित रहता है। लेकिन आप इसको मीडियम में भी लगा सकते हैं, बस आपको जो अलग से जो पोषक तत्व हैं वो इसको देने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं फूलों की और फलों की। तो ये जो वैरायटी है इसके अंदर अगर हम बात करें फ्लावरिंग की, यानी कि फूल आने की, तो शुरुआत से ही फूल आने लगते हैं। जैसे जैसे पौधा बढ़ता रहता है वैसे वैसे फूल भी जो है, जो संख्या है फूलों की, वो बढ़ती रहती है। और जल्दी ही इसमें जो है हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे ज़्यादा फूलों की संख्या होने के कारण अच्छा खासा जो फल है वो ये बना लेती है और अंत समय तक इसके अंदर जो है काफ़ी संख्या में आपको ये उत्पादन जो है काफ़ी बढ़िया जो है दे देती है। साथ ही अगर हम बात करें इस वैरायटी में अगर उखेड़ा की समस्या आती है और अगर अंतिम स्टेज के अंदर उखेड़ा या फिर सफ़ेद मक्खी की समस्या इसके अंदर आती है तो किसान भाइयों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि उस समय तक ये ज़्यादातर इसका जो फल और फूल है वो आ चुके होते हैं और जो उत्पादन है वो ठीक ठाक मिल चुका होता है, परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा ही काम होता है राशि 776 के अंदर, अगर उसके अंदर भी लास्ट स्टेज की अगर हम बात करते हैं, अगर उखेड़ा की समस्या आती है या फिर सफ़ेद मक्खी की समस्या आती है, तो उस वैरायटी के अंदर जो किसान भाई को लगभग जो है पूरा का पूरा हम बोल सकते हैं कि नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो वैरायटी जो है अंतिम स्टेज में ही ज़्यादातर फल जो है वो उठाती है। क्योंकि जो राशि 776 है उसके अंदर जो फूल हैं वो देरी से बनना शुरू होते हैं। जब पौधे का विकास हो जाता है उसके बाद फूल बनने लगते हैं और धीरे धीरे जो फूलों की संख्या बढ़ती है और तब जाकर, यानी कि जो अंतिम स्टेज होती है, तब जाकर उसके अंदर जो फल हैं वो ज़्यादा संख्या में आते हैं। जिसकी वजह से अगर अंतिम स्टेज में अगर वाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी का या फिर उखेड़ा की समस्या अगर आती है तो ज़्यादातर जो फल उसके ऊपर लगे हुए होते हैं तो वो ज़्यादातर जो है एक साथ जो पौधा है वो सूख जाता है और किसान भाई को लगभग पूरा का पूरा जो नुकसान है वो हो जाता है। अगर हम बात करें 776 की मिट्टी के बारे में कि कहाँ की मिट्टी के लिए, यानी कि कौन सी मिट्टी के लिए ये सही रहेगी, तो ये जो वैरायटी है ये आपको मीडियम ज़मीन के लिए, हल्की रेतीली मिट्टी के लिए यह वैरायटी सही है, क्योंकि इसको थोड़े से कम पोषक तत्वों की ज़रूरत जो होती है 773 की बजाय, क्योंकि 773 को ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर आप 776 की अगर हम बात करें, अगर आप इसको मीडियम मिट्टी में बोते हैं या हल्की रेतीली मिट्टी में भी अगर आप इसको बोते हैं तो भी ये आपको अच्छा खासा उत्पादन दे सकती है। दोनों ही वैरायटियों के अंदर मुख्य अंतर बस यही है, इस वैरायटी को यानी कि 776 को आप हल्की रेतीली और मीडियम भूमि के अंदर भी लगा सकते हैं, जबकि जो राशि की 773 है उसको आप या तो ज़्यादा भारी जो मिट्टी है उसके अंदर आप लगाएंगे, जलोढ़ या काली मिट्टी के अंदर, तब आपको ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। या फिर ज़्यादा भारी से थोड़ी सी हल्की जो ज़मीन है यानी कि जो मीडियम भूमि है वहाँ पर अगर आप लगाते हैं तो आपको गोबर की खाद या फिर जो पोषक तत्व हैं वो अलग से आपको देने पड़ेंगे। जब उसको ज़्यादा संख्या में पोषक तत्व मिलेंगे तभी जाकर वो वैरायटी जो है कुछ उत्पादन जो है आपको दे पाएगी। लेकिन अगर आपके यहाँ की मिट्टी मीडियम है तो आपको जो राशि 776 है इसको लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपको अच्छा उत्पादन ला कर देगी। अगर आप 773 को लगाना चाहते हैं तो आपके यहाँ की जो भूमि है वो भारी भूमि होनी चाहिए या फिर काली और जलोढ़ जो मिट्टी है वो होनी चाहिए। बस ज़्यादा सा अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है। अगर हम बात करें इनके बुआई के समय की, तो बुआई के समय के बारे में कुछ बात ऐसी है, जो राशि 773 है उसके अंदर तो शुरू से ही जो फ्लावरिंग है वो शुरू हो जाती है, लेकिन जो राशि 776 है उसके अंदर अंतिम स्टेज में जाकर जो फल हैं वो आते हैं। यानी कि 776 को तो आपको जो है
हम बोल सकते हैं कि जल्दी ही बिजाई कर देनी चाहिए, यानी कि अगेती बिजाई कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो लास्ट अंतिम स्टेज के अंदर जाकर ज़्यादातर फल आता है। तो इसको आप अगेती बिजाई अगर आप करते हैं तो ही आपको अच्छा उत्पादन ये निकाल कर देगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।